स्टार्ट कैसे करते हैं एम एस वर्ड को? देखो यहाँ एक टास्क बार में दिया आइकॉन, अभी हमको पिन करके रखना होता है। अगर यहाँ पे है तो ठीक है, और नहीं तो कहाँ जाना होता है? स्टार्ट बटन में, और हमको सर्च करना होता है क्या? वर्ड। अब वर्ड हमारे सामने आ गया। अब वर्ड कोई सा भी वर्जन हो सकता है, 2013 हो सकता है, 16 हो सकता है, 19 हो सकता है, 21 हो सकता है, ठीक है, 10 हो सकता है, 7 हो सकता है। मिलेगा कैसे? यही मेथड से। ऐसे क्लिक करें, अब हमारे सामने वर्ड की विंडो आ गई। वर्ड की विंडो में देखो कुछ दिख रहा है ऑप्शन, जिसमें होम है, न्यू है, ओपन है, ठीक है। और अब होम तो दिख रहा है, होम में आपको टेम्पलेट भी दिख रही है। टेम्पलेट के जस्ट नीचे जो रिसेंट में हमने काम किया वो भी दिख रहा है। रिसेंट मतलब समझते हैं ना, अभी अभी हमने जितनी फाइल में काम किया। अभी अभी मतलब अब भी नहीं होता, यानी कि जिसके पहले, चाहे तो 8 दिन पहले करे हो, लास्ट टाइम जितनी फाइल हमको नज़र आ रही। अब न्यू में हमको सिर्फ न्यू से रिलेटेड चीज़ें, एक तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा और उससे रिलेटेड टेम्पलेट। तो ब्लैंक मतलब समझते हैं ना, कि यदि हम शुरू से बनाना चाहते तो हम किसका उपयोग करेंगे? ब्लैंक। और यदि हम पहले से बनी बनाई स्टाइल में कुछ और सुधार करना चाहते तो हम किसका उपयोग करेंगे? टेम्पलेट का, ठीक है। इसके अलावा पहले से बनी फाइल को ओपन करना था, हमको ओपन में जाकर यहाँ देखना पड़ता है। अगर इनमें से है फाइल तो हम इनको क्लिक करके करेंगे ओपन, नहीं है तो आप माय कंप्यूटर के किसी लोकेशन पे जा सकते हैं या पर्टिकुलर कोई फोल्डर में जाकर ब्राउज कर सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे हम ये ओपन का डायलॉग बॉक्स से भी ओपन कर सकते हैं। चलो ये चीज़ तो बाद में देखेंगे। कुछ सेटिंग भी होती है यहाँ पे, ये भी समझ लो। जैसे अकाउंट में हम जिस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन है उसका नाम दिखता है। जैसे मान लो भाई हम कोई और अकाउंट से लॉगिन है तो उसका नाम दिखेगा। इसके अलावा देखो जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, किस प्रकार का दिख रहा है? ग्रे टाइप का कुछ दिख रहा है। तो यहाँ देखो अभी नो बैकग्राउंड, यानी कि अगर हम देखो कैलीग्राफी कर देते, देखो कॉर्नर साइड में देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है, देखो हो रहा है ना। जो भी हमको स्टाइल लाना है इनमें से हम ला सकते हैं चाहे तो, ठीक। हर एक एम एस वर्ड में रहती है, कहाँ से? 13 से लेकर आगे तक के। पीछे के एम एस वर्ड में होगी कि ये नहीं। तो देखो क्लाउड लाना है, वो इस कॉर्नर पे ही दिखेगा स्टाइल। तो ये हमने कैलीग्राफ कर लिए कोई भी। अब कलरफुल दिख रहा है ना एम एस वर्ड, कलरफुल को अब हम करें डार्क ग्रे, तो देखो इस प्रकार की आ जाती थीम। कभी कभी हमको बैटरी यहाँ पे बचाना होता ना, तो बैटरी बचाना होता तो कौन सा उपयोग करेंगे हम? डार्क ग्रे। यदि हम ब्लैक करना चाहते हैं, फुल्ली ब्लैक, ये ज़्यादा अच्छा दिखता है पर आदत होना चाहिए ब्लैक की। क्यों? क्योंकि जब हम ब्लैक करेंगे तो फॉन्ट हमारे वाइट दिखेंगे, अपोजिट दिखते हैं ना। जैसे ब्लैक वाइट बैकग्राउंड है तो ब्लैक दिखता है, और ब्लैक बैकग्राउंड होगा तो वाइट दिखेंगे। तो फॉर्मेटिंग हमको समझ में नहीं आएगी, पर ये रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? हाँ, क्योंकि देखो टेक्स्ट के अलावा बाकी सभी ब्लैक है, तो हमारे लिए आंखों पर कौन सा पड़ रहा है? सिर्फ जो टेक्स्ट है उसकी वाइटनेस पड़ रही है, बाकी चीज़ों की नहीं। और यदि हम पूरा वाइट रखते हैं और ब्लैक रखते हैं तो टेक्स्ट के अलावा जितना एरिया पूरे स्क्रीन का वो हमारी आंखों को क्या कर रहा है? नुकसान। हालांकि स्क्रीन अच्छी आ गई है, चश्मा सारी चीज़, पर फिर भी हमारी बैटरी सेफ के लिए ये सही है, रीड करने के लिए। पर अगर काम करना तो ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि काम करने में हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कलर है, कौन सा जो भी है। तो कलरफुल है, डार्क ग्रे, ब्लैक, और एक वाइट होता है फुल्ली वाइट, ठीक है, ग्रे के अलावा। इसके अलावा सिस्टम की सेटिंग के अकॉर्डिंग रहेगा। सिस्टम की सेटिंग कैसी है? ब्लैक थीम है। सिस्टम अगर ब्लैक थीम का है तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लैक। सिस्टम अगर वाइट थीम का है तो कैसा हो जाएगा? वाइट। तो अभी हम कर लेते हैं ग्रे या कलरफुल कर लो, ठीक। कलरफुल कर लिए। गूगल ड्राइव जानते हो? गूगल ड्राइव जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की एक ड्राइव होती है जिसे वन ड्राइव बोलते हैं। यदि हम डायरेक्टली कोई डॉक्यूमेंट बनाते तो हमारी गूगल ड्राइव में डायरेक्टली सेव भी हो सकता है, और इसका बैकअप ऑटोमेटिक हो रहा है। डिलीट होगी क्या? नहीं। पर ज़्यादातर हमको जो है स्लो काम करती है निकालने, मतलब रीड और राइट में। कुछ चीज़ें यहाँ और दिख रही, देखो आपका एमएस ऑफिस एक्टिवेटेड है, जैसे लाइसेंस वर्जन होता है कि नहीं, तो वो एक्टिवेटेड दिखेगा। अगर आप फ्री का चला रहे हो तो वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा, नॉट एक्टिवेटेड दिखेगा, ठीक है। कौन सा वर्जन दिख रहा है? 2019। क्या क्या चीज़ इसके अंदर होती है वो भी दिख रहा है, और कुछ ऑप्शन होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। उसके बाद ऑप्शन में हमको सेटिंग मिलती है तो अभी नहीं देखते, तो कहाँ चलते हैं अपन? न्यू में। न्यू में चल के किस पे क्लिक करना है? ब्लैंक। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करें, एनवायरनमेंट आ गया वर्ड का। अब सबसे ऊपर वाली जो पट्टी वो उसको बोलते हैं टाइटल बार, बोलते हैं। टाइटल बार में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनको हम ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जैसे मान लो हमको न्यू लेके आना, तो आ गया न्यू, ठीक है। और कोई ऑप्शन लेके आना तो उस पर गए ओपन, तो देखो आते जा रहा है। यदि हम उनको हटाना चाहे तो उसी पे टिक कर देते हैं, करते हैं टिक, ये देखो। तो ऐसे हमारे ला भी सकते हैं और हटा। अब क्विक का मतलब क्या है? फास्ट, यानी कि जल्दी से किसी काम को करना है तो हमको इस टूल बार में उस ऑप्शन को रख लेना है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार, यानी आसान जल्दी से एक्सेस करने वाला टूल बार। टूल मतलब बहुत छोटे छोटे आइकॉन जो किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट होते हैं, और बार मतलब होता है एक पट्टी,
यानी कि ऐसा बार जहाँ पे आप जल्दी से एक्सेस करने वाले टूल्स हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज करने के ऑप्शन है। ठीक, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट का नाम, दिख रहा है। अब डॉक्यूमेंट का नाम यदि हम दे देते हैं और कुछ, जैसे मान लो हम यहाँ नाम दे देते हैं ABC या फिर हम दे दिए SSW ये, ठीक, और इसको ले जाकर कर देते हैं क्या, सेव। नॉर्मली यहाँ से सेव करते हैं ऐसे, और कहाँ सेव करना है, ये देखिए वन ड्राइव की लोकेशन दिख रही है या फिर माय कंप्यूटर की लोकेशन हो गई। माय कंप्यूटर में भी हमको लोकेशन दिख रही है कौन से फोल्डर में करना है, तो हमको डॉक्यूमेंट में करना है। डॉक्यूमेंट का आ गया, SSW नाम दे दिए, SSW और ऐसे नाम दे दो DOC, दे सकते हैं। और कौन सा प्रकार है, अब MS वर्ड है तो सिंपल सी बात है, उसका अपना प्रकार होता है कि नहीं, क्या, .docx। अब 2007 के पहले के वर्जन हम पढ़ते थे उसमें क्या आता था, ओनली DOC, .doc, पर 2007 से लेकर अभी तक के वर्जन में X लगा जाता है, यानी कि .docx। जितनी भी चीज़ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो नॉर्मली वर्ड का डॉक्यूमेंट यानी कि .docx, यदि चाहे तो इसको हम अलग डॉक्यूमेंट में भी बना सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पुराना वर्जन होता, मान लो जैसे अपन बोलते हैं ना कि हमारी नई पीढ़ी, पुराने लोग हमारी जनरेशन को नहीं समझते, बोलते कि नहीं, तो ऐसे ही नया वर्जन की फाइल को पुराना वर्जन समझेगा क्या, नहीं, तो पुराने वर्जन में बदलना पड़ेगा कि नहीं। जैसे हमको हमारे ओल्ड जनरेशन के लोगों को कुछ बताना होता तो उनके अनुसार चलना होगा कि नहीं, तभी समझ पाएंगे, नहीं तो वो बोलेंगे कि ये कहाँ का व्यक्ति आ गया अंग्रेज जो ऐसा बोल रहा है, ठीक, हमको सिखा रहा है। तो हमको पिछली जनरेशन में जाना पड़ेगा कि नहीं, उनको समझाने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसे ही इस MS वर्ड में फाइल बनी है तो हमको अगर पिछली जनरेशन में, पिछले वर्जन में जाना तो 97 से 2003 तक कर सकते हैं। यानी कि हमारी फाइल को चाहे कोई भी MS वर्ड में बनी हो, हम 2003, 2002 इनमें भी ओपन कर सकते हैं। कैसे, जनरेशन यानी कि उसका टाइप चेंज करके कर सकते हैं। ऐसे यहाँ और दिया देखो, मैक्रो है, टेम्पलेट है, PDF समझते कि नहीं, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट PDF में बदल जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फॉर्मेट। ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ हो सकता है, पोर्टेबल, यानी कि जहाँ MS वर्ड नहीं होगा वहाँ भी ओपन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, टाइप होगा। तो ज़्यादातर हमारा टाइप क्या होता है, वर्ड, और इसको क्या कर देंगे नॉर्मली हम, सेव जैसे करें तो डॉक्यूमेंट 1 की जगह क्या आ गया, देखो जरा, जो नाम हमने दिए हैं सेव करते समय उसका नाम आ गया। इसका मतलब सिंपल बोलो कि डॉक्यूमेंट का नाम है, समझ सकते हैं। और वर्ड क्या है, जिस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं उसका नाम, यानी कि कहाँ काम कर रहे हैं हम अभी, वर्ड में। ठीक है, ये दिख रहा है आपका अकाउंट का लॉगिन नेम, दिख रहा है ना, जैसे देखो हम किससे लॉगिन है यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक, इसके अलावा यहाँ देखो क्या दिख रहा है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन होती क्या है वो समझते हैं पहले। रिबन का मतलब होता है ये टैब दिख रही कंप्लीट, ये दिख रही कंप्लीट ऑप्शन, ये इन सबको रिबन बोलते हैं। तो रिबन से रिलेटेड ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, इस ऑप्शन में, इसलिए इसका नाम क्या है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो यहाँ 3 ऑप्शन, ऑटो हाइड का मतलब होता है जब जरूरत होगी तब आ जाएगा, नहीं तो वो हट जाएगा। तो ऑटो हाइड, जैसे हम उस पर गए और क्लिक करें तो आ गया, और फिर बाहर क्लिक करें तो इसका मतलब ऑटो हाइड, ऑटोमेटिक हाइड, काम करने के समय आ जाएगा नहीं तो चला जाएगा। दूसरा शो टैब, अब यहाँ टैब बताया मैंने ये वाली होते हैं, और ये क्या होती है, ऑप्शन, ग्रुप या रिबन। तो यहाँ पे शो टैब करेंगे तो ओनली टैब शो होगी, कमांड गायब हो गई। और जस्ट 3rd नंबर में चले तो शो टैब एंड कमांड्स, यानी कि सभी चीज़ें शो हो जाएगी, हो गई। देखो टैब भी आ गई और कमांड्स भी आ गई, रिबन आ गई। तो ये ऑप्शन समझ में आए तीनों। अब आगे चलो, एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज या रीस्टोर, और एक होता है क्लोज। तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन का मतलब क्या है, मिनिमाइज का, मिनिमाइज मतलब होता है यहाँ से डॉक्यूमेंट आपका हट जाएगा और कहाँ चला गया, टास्क बार में। कहाँ चला गया, टास्क बार में। बंद हुआ क्या, नहीं, बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं बंद हुआ, क्योंकि हमने मिनिमाइज करे थे। ठीक, यदि हम चाहें तो उसको वापस ला सकते हैं, ऐसे क्लिक करके ला सकते हैं। दूसरे ऑप्शन का मतलब क्या है, यदि डॉक्यूमेंट आपका मैक्सिमाइज है, चलो इस बटन का मतलब क्या है, मिनिमाइज, यानी कि डॉक्यूमेंट यहाँ से हट जाएगा स्क्रीन से, पर आएगा कहाँ, टास्क बार में, और वापस लाना तो उससे हम फिर से ला सकते हैं। इसका मतलब होता है रीस्टोर या मैक्सिमाइज। अगर फुल विंडो डिस्प्ले हो रही है तो रीस्टोर, और यदि हाफ विंडो डिस्प्ले हो रही है तो अब मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है, बड़ा करना, मैक्सिमाइज यानी फुल स्क्रीन करना। रीस्टोर मतलब पुरानी स्थिति में पहुंचना, समझ गए, छोटा करना मत बोलना, क्या बोलना है, पुरानी स्थिति में पहुंचना। मैक्सिमाइज रीस्टोर, मैक्सिमाइज रीस्टोर। ठीक है, तो हम कर लेते हैं मैक्सिमाइज। इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप बंद कर सकते हो, जब आप बाहर निकलना चाहते हैं, ले देखे एग्जिट बोल सकते हैं, समझ गए। चलो अब चलते हैं कहाँ पे, ये टैब दिख रही है, टैब में फाइल होता तो फाइल को बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। बैक स्टेज क्यों,
हाँ देखो, सारी सेटिंग से रिलेटेड सेव करना, क्लोज करना, सारी चीज़ें कहाँ से हो रही है, फाइल में, इसलिए टैब की श्रेणी में आएगा क्या, नहीं। यानी कि फाइल ऑप्शन से हम बैक स्टेज व्यू में चलते हैं, ठीक। बाकी होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, ड्रॉ है। ड्रॉ होता नहीं है, हालांकि ड्रॉ ऑप्शन होता है क्या, नहीं होता। ड्रॉ ऑप्शन इसलिए ऐड हो जाता है क्योंकि मैं ग्राफिक्स टैबलेट यूज़ करता हूँ लिखने वाला, तो ये मेरे में ऐड हो जाता है, ठीक। हालांकि पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, ये अभी के वर्जन में मिलेगा। डिज़ाइन होता है, लेआउट भी होता है, रेफरेंस भी होता है, मेलिंग भी होता है, रिव्यू भी और व्यू भी। हेल्प हमारी सहायता के लिए होता है, अगर हमको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और उसके लिए कुछ चीज़ें ऑफलाइन मिलती है, मतलब यहीं से मिल जाएगी, कुछ चीज़ें ऑनलाइन मिलती है जो इंटरनेट कनेक्शन के बाद मिलती है, ठीक है। और एक और ऑप्शन यहाँ जुड़ गया है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। मुझे आप बताइए कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ऐसे कुछ है ना, ठीक है। तो यहाँ हमको टाइप करना होता है। जैसे मान लो आप लिखते हो मेल मर्ज, क्या लिखते हो, मेल मर्ज। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो मेल मर्ज चालू हो गया। आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा था, आप बोल दो उसको क्या करवाना है, समझ गए। तो वो खुद बोल रहा है ना कि आप क्या चाहते हो, उसको आप टाइप करो, यहाँ मैं करके दूंगा ना, ठीक है, समझ गए। यहीं से डायरेक्ट फाइंड करना है, देखो फाइंड खुला, ठीक है। और क्या करना चाहते हैं हम, कुछ और ऑप्शन बताओ। फॉन्ट खोलना है, तो देखो फॉन्ट खुल गया। यानी कि जो भी आपको करना है, आपको ऑप्शन में जाने की जरूरत है क्या, नहीं। कहाँ से कर सकते हैं, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। चलो ये बंद करें, समझ गए उसका अर्थ। अब होम में चलते हैं। तो नॉर्मली हम जो है कोई टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। चलो टेक्स्ट को हम रेडीमेड लेके आ जाते हैं। अब देखो ये हमारे पास में क्या आया, पैराग्राफ। पैराग्राफ में सेलेक्ट करना जरूरी है कि नहीं, जरूरी है। सेलेक्ट करोगे तभी कुछ काम होगा, है ना। यानी कि सेलेक्ट कैसे करते हैं, कर्सर रखा, कर्सर की जगह से माउस की लेफ्ट बटन दबाए हमने और घसीट कर लाकर छोड़ दिए, ठीक है। कीबोर्ड से भी करना सिखाऊंगा। तो यहाँ कट कॉपी पेस्ट है। पहले हम कर लेते हैं बोल्ड कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, ये समझ गए। अंडरलाइन के भी ऑप्शन आते हैं, देखो किस प्रकार के अंडरलाइन चाहिए, डॉट डॉट चाहिए, डैश डैश चाहिए, सॉलिड चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यदि इस डॉक्यूमेंट को हमको पढ़ना नहीं है, मतलब जैसे यहाँ फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, इससे फॉन्ट छोटा कर सकते हैं। अब मान लो इस पैराग्राफ को हमको पढ़ना नहीं है तो हम थोड़ी देर के लिए उसको स्ट्राइक मार देते हैं। स्ट्राइक मतलब होता है क्रॉस कर देना, जिसे हम हमारे कॉपी में करते कि नहीं, पर वहाँ परमानेंट हो जाता है और यहाँ पे परमानेंट नहीं होता। तो इसी से हम जो है फिर से वापस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और ऑप्शन होते हैं, जैसे एच का 2 है, 2 को अगर स्क्वायर में लगाना है, ठीक है, तो हमको करना क्या होता है, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट, ये देखो, और इसी को सब स्क्रिप्ट में लाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग, ठीक है। यदि हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम इसका उपयोग, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्ड आर्ट दिया हुआ है। वर्ड आर्ट मतलब समझते कि नहीं, पहले से बनी टेम्पलेट, किसकी, टेक्स्ट की, ठीक है। ये देखो दिख रहा है। आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार मॉडिफाई कर सकते, देखो उस वर्ड आर्ट को। जैसे यहाँ से देखो ये अलग अलग प्रकार से, जैसे रिफ्लेक्शन लेना, देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये जो भी स्टाइल लेना वो यहाँ से ले सकते हैं। ग्लो करना, देखो ग्लो मतलब एक प्रकार से ग्लो मतलब समझते कि नहीं, चमक चेहरे में अपन करते हैं ना, ये देखो, ये देखो, है ना। ग्लो मतलब समझते हैं ऊपर से लिप अप होती, यानी कि जो ओरिजिनल चेहरा है उसके ऊपर से और लिप पोत दी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लो। अब वो अलग अलग कलर हो सकता है, किसी को लाल पसंद, किसी को पीला, जो भी है, ठीक है। चलो नंबर स्टाइल भी यहाँ बदल सकते हैं, चलो ये बाद में देखेंगे। अब कभी कभी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लगेगा कि नहीं, तो उसको अपन करते हैं हाईलाइट। तो इसको क्लिक करेंगे और ऐसे करके हम बोल देंगे इतना शब्द हमारे लिए हाईलाइट कर दो, 1 मिनट। इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते, देखो, है ना। मतलब जो चीज़ हमको हाईलाइट करना है उसको हाईलाइटर को सेलेक्ट करके ऐसे कर देते हैं अपन, देखो ये देखो भाई, इतनी इतनी चीज़ हमारे लिए हाईलाइट कर दो, ठीक। अब आपको लग रहा है कि नहीं गलती से कर दिए, है ना, तो एक तो तरीका होता है कि यहीं से जहाँ रखे वहीं से आप वापस ऐसे सेलेक्ट कर दो, ठीक है। जहाँ से आपने रखे हैं वहीं से इस प्रकार वापस भी कर सकते, देखो ये कर सकते हैं ना, ये देखो। अब दूसरा तरीका बताऊं मैं, दूसरा तरीका जो होता है, आप क्या करो, सबको सेलेक्ट कर दो। सबको सेलेक्ट मतलब जितना भाग आप चाहते हो। चलो इसको मैंने हटा दिया और यहाँ से इतना सेलेक्ट करके क्या करोगे, जैसे हाईलाइटर इसका बस हटाना है, सबका हटाना तो सेलेक्ट ऑल कर लो, इसका बस हटाना है तो यहाँ से नो कलर कर दो, समझ गए, हाईलाइटर हट चुका है। इसका बस हटाना तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से हाईलाइटर में जाओ और नो कलर कर दो। सबका हटाना तो कंट्रोल है, क्या कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है, समझ गए। ये कलर करना बनेगा, सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके इस पर्टिकुलर चीज़ का हम कलर चेंज कर सकते हैं। देखो जो भी कलर हमको चाहिए, ग्रेडियंट में लाना, 2 कलर मिक्स लाना है, तो वो हालांकि टेक्स्ट में उपयोग नहीं होता, शेप में होता है। शेप लाते हैं ना अपन डबल कलर वाले। चलो
यहाँ से इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है चेंज केस। चेंज केस में 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि चेंज केस में से इनमें से कौन सा नहीं होता। तो आपको बताना एक सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस का मतलब होता है जब तक कि फुल स्टॉप नहीं मिलेगा तब तक कि कोई कैपिटल वर्ड नहीं दिखेगा या कैपिटल अक्षर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ सेंटेंस केस है, देखो डॉट लगा, फुल स्टॉप के बाद एक डब्लू, फिर कैपिटल हो गया, फिर देखो यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ तक आया, फिर कैपिटल हुआ। तो यानी कि एक फुल स्टॉप के बाद में एक कैपिटल मिलेगा कैरेक्टर, किस में? सेंटेंस में। और यदि हम कर देते हैं लोअर केस तो देखो सभी ऑल कैरेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? लोअर केस में, स्मॉल लेटर में। अपर केस में ऑल कैरेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? अपर केस में। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि देखिए हर एक वर्ड का एक कैपिटल मिलेगा, मिल रहा है। और यदि हम यहाँ टोगल केस कर देते हैं तो टोगल में फर्स्ट कैरेक्टर बस कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा, बाकी सब बड़े मिलेंगे। समझ गए? चलो अब तो हो गई क्या, जैसे हम पूरा मतलब ग्लो करके और दुनिया भर का पुट्टी करके हम कहाँ जाते हैं? मार्केट, जहाँ भी गए, शादी ब्याह, आकर आप वैसे सो जाओगे कि धुलोगे? धुलेंगे ना, नहीं धुलोगे तो क्या होगा? हाँ, तो ऐसे ही हम पूरी फॉर्मेटिंग में, अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये फॉर्मेटिंग हमने कर दी तो हम चाहते हैं गलती हो गई, हम चाहते हैं पूरी फॉर्मेटिंग कैसी हो जाए? गायब। गायब मतलब हट जाए। तो उसके लिए होता है एक, देखो ये ऑप्शन, इसको हम बोल सकते हैं क्या? फेस बॉस। फेस बॉस से पूरी चीज़ें गायब। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे क्लिक करो देखो अपनी स्थिति में आ गया। अब जो कैपिटल और चेंज केस था वो फॉर्मेटिंग नहीं कहलाएगी। देखो हुआ कि चेंज। अब इसको सेंटेंस केस कर दो चाहे तो, ठीक। तो जितनी भी फेस पाउडर दुनिया भर का लगाया था पूरा गया, मतलब फॉर्मेटिंग करे जो। तो यहाँ से सारे ऑप्शन बन जाएंगे। अब ये ऑप्शन तो बड़े छोटे करने के लिए कहाँ से कहाँ तक होते पता होना चाहिए, 8 से 72 तक, यानी कि 8 से 72, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे फेस होते कि नहीं अपने भी, जैसे हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक चेहरा होता है, उसी प्रकार यहाँ पे फॉन्ट के भी फेस होते हैं। फॉन्ट के फेस मतलब कौन सा फॉन्ट किस प्रकार का चेहरा लेकर आएगा, इसलिए फॉन्ट फेस बोला जाता है। जैसे देखो ये फॉन्ट का फेस अलग है, इस फॉन्ट का फेस अलग है, तो फेस समझ गए। अब दूसरी चीज़, मान लो हमने यहाँ इस पैराग्राफ को फॉर्मेट कर देते हैं। इस पैराग्राफ को उठाकर कहीं ले जाना है, इतना, ठीक है। कट करना मतलब उठाकर ले जाना, और कॉपी करना मतलब डुप्लीकेट करना। तो कट कर दिए, देखो हट गया। हटकर कहाँ गया होगा? एक बफर स्टोरेज होती है जिसे बोलते हैं क्लिपबोर्ड। देखो क्लिक करके देखें, देखो मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब जब कट या कॉपी करते हैं तो जो टेक्स्ट या ग्राफिक जो भी हमने कट या कॉपी की वो कहाँ जाती है? क्लिपबोर्ड में। समझ गए? तो बफर स्टोरेज एरिया जहाँ पे कट या कॉपी करने के बाद चीज़ें स्टोर रहती है, ठीक है। चलो यहाँ लाकर क्या कर दें? पेस्ट। अब कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट नहीं करोगे तो अधूरा काम कहलाएगा, यानी कि कट करोगे कॉपी करोगे तो ही काम पूरा होगा, मतलब अधूरा काम, और उसके बाद पेस्ट करोगे तो पूरा काम। जैसे मान लो हम पुराना मकान, जब मतलब हमारा पुराना मकान तोड़ के हम बनवाते हैं नया, तो हम कहाँ रहते हैं? दूसरे घर में जाकर रहते हैं किराए से। तो हमारा सामान कैसे करे अपन ने? टेम्पो में रखा है, टेम्पो ट्रक जिसमें भी, और उठाकर टेम्पो में रखा है। इसका मतलब क्या कर दिए? कट या कॉपी। और अब वो टेम्पो वाला भाग गया, आपका सामान क्या हुआ? गया काम से, यानी कि पेस्ट हुआ क्या? मतलब अधूरे काम हुआ। तो अब वो टेम्पो वाला सीधा ले जाकर दूसरी बार में घर पहुंच गया नए किराए के मकान में, तो अब काम पूरा हो गया कि नहीं? यानी कि नए दूसरी जगह ले जाकर छोड़ना पेस्ट, कट या कॉपी करना मतलब उठाना। तो अब डुप्लीकेट मतलब समझते, इतना कॉपी करे और अभी भी कहाँ गया होगा? क्लिपबोर्ड में गया होगा कि नहीं? और पेस्ट करे तो ला लिया हमने। फॉर्मेट पेंटर समझते। फॉर्मेट पेंटर मतलब इसने क्या फॉर्मेटिंग किया, दिख रही? इसकी फॉर्मेटिंग को बस कॉपी करेंगे, H2 लिखा वो कॉपी नहीं होगा, तो इसको फॉर्मेट पेंटर करेंगे और यहाँ लाकर इतने में हम छोड़ देंगे। तो देखो इतनी फॉर्मेटिंग यहाँ आ गई। ऐसे समझते हैं जैसे किसी ने हमारा मेकअप करके आया, अपन नहीं बोलते भाई तेरे जैसा मेकअप मेरा होना चाहिए, हालांकि हम फॉर्मेट पेंटर नहीं कर सकते, इधर मुंह से मुंह थोड़ी लगाएंगे किसी का, तो यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं चलती, तो यहाँ चल जा रही है। तो एक तो कट या कॉपी जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और दूसरा फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग के लिए होता है। समझ गए? इतना समझ में आया? चलो अब अगला टॉपिक हमारे पास पैराग्राफ टैब है, मतलब पैराग्राफ ग्रुप है। तो जिसमें दिया क्या? नंबर से दिए हैं, दिए 3 प्रकार के, और इंडेंट भी दिया है। अब हम अलाइन देख लेते पहले। अलाइन का मतलब होता है इस पैराग्राफ की दिशा किस तरफ से वो होगा। बड़ा कर लो थोड़ा सा, देखो लेफ्ट साइड में से बराबर दिख रहा है और राइट साइड में से कटा फटा दिख रहा है। तो हम चाहते इसको दोनों तरफ से कटा फटा कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ से कटा फटा यानी कि सेंटर है, राइट से कटा फटा यानी कि लेफ्ट है, और लेफ्ट से कटा फटा यानी कि राइट है, ठीक है। और दोनों तरफ से बराबर यानी कि जस्टिफाई है। जस्टिफाई नहीं बोलते कि जस्टिफिकेशन, न्याय करना,
किसी को कम और ज़्यादा नहीं करना है, उसी को न्याय बोलते हैं। अगर भेदभाव हुआ तो वो न्याय थोड़ी कहलाएगा, वो भेदभाव कहलाएगा। अब ऐसे ही ए लाइन और ए लाइन के बीच में गैप कितना है, एक नॉमिनल गैप। हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, ये देखो, ठीक है। चलो उसके बाद हम फॉर्मेटिंग मतलब एक प्रकार से इसके बैकग्राउंड में कलर कर सकते हैं। देखो शेडिंग कलर बोलते हैं। शेडिंग कलर मतलब हमारे ऊपर छत में शेड हो जाती कि नहीं, वैसे ही इसके बैकग्राउंड में क्या हो गई है, छत, है ना। छत मतलब कलर की छत, है ना। तो ये क्या हो गई, शेड कहलाएगी। इसके आसपास हम, हालांकि टेबल में उपयोग होता है, पर इसके आसपास हम सेब का आकार का एक बॉर्डर बना सकते हैं, जो इनसी कलर बनाना, ठीक। अब चलो नंबर्स बना के देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, कंप्यूटर लिखेंगे, कंप्यूटर्स नहीं लिखेंगे, ढेर सारे कंप्यूटर्स नहीं। फंडामेंटल्स मतलब समझ गया, बेसिक्स, है ना, एस इसमें लग गया। उसके बाद हम लिखते हैं पीसी पैकेजेस, है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, अब पैकेजेस ज़्यादा है कि पीसी ज़्यादा है, पैकेजेस ज़्यादा है, पीसी तो एक ही रहेगा, कंप्यूटर एक ही रहेगा, पैकेजेस उसके अंदर ढेर सारे, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, एमएस एक्सेस। अब इसके अंदर हमको करना क्या है, जैसे मान लो इसको आपको करना क्या है, 3 को सेलेक्ट करके आपको नंबर से देना है। तो देखिए बुलेट्स वाला आ जाता है एक, बुलेट्स, और दूसरा आ जाता है नंबर वाला। अब बुलेट्स में आप चाहो तो इनमें से कोई भी दे सकते हैं, ठीक। नंबर में भी चाहो तो इनमें से कोई भी दे सकते हैं। चलो हम 1 2 3 दे देते हैं। अब फंडामेंटल के नीचे कुछ ना कुछ तो लिखोगे। क्या क्या पढ़ते हैं अपन इसके अंदर, बताओ जरा। हार्डवेयर पढ़ते हैं कि नहीं, और यूज़र बोल दो, या फिर हम अभी प्रोग्रामिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये 1 2 3 इसके क्रम में आगे गलत है कि सही है, गलत है ना। तो इनको अपन क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, देखो, एक दिया है डिक्रीज और एक दिया है इंक्रीज। इंडेंट, इंडेंट मतलब स्पेस, समझ गए। डिक्रीज करना मतलब घटाना। जैसे मान लो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में कितना गैप है, जैसे मैनेजर है और असिस्टेंट मैनेजर है तो कम गैप, मैनेजर है और एम्प्लॉय है तो कितना गैप हो गया, 3 का गैप हो गया, हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो हम गैप दे देते हैं, देखो चेंज हुआ कि नहीं। मतलब मैनेजर को अलग कैटेगरी में अलग नाम से दर्शाएंगे और एम्प्लॉय को अलग, समझ गए। तो हार्डवेयर के बीच में अलग आया कि नहीं। तो इसको बोलते हैं आउटलाइन, मतलब एक प्रकार से मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट मतलब 1 2। अब हार्डवेयर क्या क्या हो सकते हैं, बता जरा। माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। अब ये 2 को हमको इस श्रेणी में रखेंगे कि आगे ले जाएंगे, तो 1 इंक्रीज कर लेंगे, देखो हो गया चेंज। तो इसको मल्टी लेवल लिस्ट, समझ गया ना कैसे बनाना है। और अगर इधर लाना तो भी दिया है प्रमोशन का, देखो समझ गया। तो इससे बन जाएगा। इट काम टैब से भी होता है, पर हम उसी से करेंगे। अब आपको लग रहा है कि नहीं, इसको तो 1 से बोला रहा है, ठीक है, पर इसको सर्कल से बोला रहा है वो गलत है, इसको स्क्वायर से बोला रहा है वो गलत है, तो हम चेंज नहीं कर सकते। सबको सेलेक्ट कर लो या फिर उसको भी कर सकते। तो यहाँ देखो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, मल्टी लेवल लिस्ट। हम चाहें तो यहाँ पे देखो इस पैटर्न को अपना सकते हैं, देखो चेंज हुआ कि नहीं, 1 A फिर, ठीक, समझ गए। उसके बाद ये तो समझ में आ गया। अब ये होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम यहाँ उपयोग नहीं करेंगे, हम कहाँ उपयोग करेंगे, टेबल में। ये होती है स्टाइल। स्टाइल मतलब जैसे मान लो इसके ऊपर आपको क्या देना है, कोर्सेस, ठीक है, या फिर हम दे दें कंप्यूटर कोर्सेस, नहीं बोल सकते। अब इस कंप्यूटर कोर्सेज को चाहे तो हम फॉर्मेट कर सकते हैं कि नहीं फॉर्मेट करें तो डायरेक्टली हमारे पास में यहाँ हेडिंग 1 हेडिंग 2 फॉर्मेट दी हुई है, टाइटल है, देखो ये सब दिया है। तो ये क्या है, बनी बनाई फॉर्मेटिंग, ठीक। इनको बोलते हैं स्टाइल। और फिर नेक्स्ट दिया है फाइंड। फाइंड मतलब इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ढूंढना है, कोई पैराग्राफ ढूंढना, कोई सेंटेंस ढूंढना, सभी चीज़ों को ढूंढना किससे होता है, फाइंड। फाइंड नॉर्मली नेविगेशन खोल के देता है, ठीक है। जैसे मान लो हम देखना चाहते हैं वीडियो, तो देखो वीडियो जहाँ जहाँ लिखा हाईलाइट कर दिया। यदि हम इनको डायलॉग बॉक्स के थ्रू ढूंढना चाहते हैं तो यहीं पे फाइंड के अंदर दिया है एडवांस फाइंड। यहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे अपन, वीडियो सर्च करेंगे, और यहाँ देखो फाइंड ऑप्शन दिया है बटन, इसको फाइंड करो, देखो जाता है ना, ढूंढ लिया। ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है, वीडियो को। अब वीडियो ढूंढा है, वीडियो के बदले में हम कुछ लाना चाहते हैं, जैसे वीडियो के बदले में क्या लाना चाहते हैं, ऑडियो। तो कहाँ जाएंगे, देखो इसी में रिप्लेस दिया, यहाँ पे हम कर देते हैं ऑडियो, है ना। और इसको फाइंड करेंगे फिर से, और क्या करेंगे, रिप्लेस। अब एक जगह चाहते सभी जगह, सभी जगह चाहते थे रिप्लेस ऑल, और एक जगह चाहते तो रिप्लेस। तो एक जगह हो गया, सभी जगह चाहते देखो कितने, 2 बार और करेगा वो, कर लिया, टोटल 6 जगह रिप्लेस हो गया, हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद है क्या ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल मतलब कंप्लीट, कंट्रोल ए। और दूसरा ऑप्शन है क्या, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हम शेप लाएंगे कि नहीं,
इंसर्ट, तो उसको सेलेक्ट करेंगे, अभी नहीं करते। एक और ऑप्शन होता है इसमें, देखो गो टू मतलब जैसे आपके पास 10-20 पेज है तो आप डायरेक्टली नंबर डाल के जा सकते हैं। जैसे मान लो हम दूसरे पेज में जाना चाहते हैं तो गो टू कर दे, दूसरे पेज में चले गए। समझ गए? तो हमने कौन सी टैब पढ़े अभी? होम टैब। होम टैब में कंप्लीट समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है।